हेलो कैंडिडेट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम लास्ट 10 डेज़ आपको क्या स्टडी प्लान फॉलो करना है जिससे कि आप लास्ट 10 डेज़ में पढ़कर भी कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम क्रैक कर सके। देखिए, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा क्योंकि मैंने भी कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम 2-3 बार क्वालिफाई कर रखे हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा आपको आखिरी के 10 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है। मतलब देखिए, सिलेबस काफ़ी वास्ट है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें पूछी जानी है। क्लास 10th की मैथ भी आएगी, 12th की भी आएगी, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, उसके साथ साथ क्लास 12th की फिजिक्स भी आएगी। तो मतलब पूरा कंबाइंड सिलेबस है, मतलब अरिथमेटिक, रीजनिंग, जीके वाला भी और क्लास 11-12th वाला भी। तो कई लोगों को मतलब दिक्कत होती है कि इसमें पढ़ें तो पढ़े क्या आखिरकार, तो वो मैं आपका क्लियर करने वाला हूं। आज से देखिए, मुश्किल से मैं बताऊं तो आज से 10 दिन भी नहीं बचे। आज से एग्जाम के लिए आपके पास मात्र 8 से 9 दिन ही बचे हैं। तो 8 से 9 दिन में क्या पढ़ें जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक किया जा सके। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं यहाँ पर नाविक जीडी की बात करूंगा। तो जीडी में क्या है, देखिए डीबी वाला सिलेबस भी आता है। तो जो डीबी की फॉर्म भरे हो वो आखिरी के मतलब स्टार्टिंग के वही 60 जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वही फॉलो करिएगा। और जो डीबी का साथ साथ जीडी का भी भरे हैं तो उनको क्या करना, उनको वो आखिरी के जो 12th के मैथ फिजिक्स आएंगे मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो पूरा देखिएगा, आपको मैं हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें आपके 20 क्वेश्चन अरिथमेटिक वाली मैथ होगी। उसके साथ साथ आपसे रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग के अलावा जीके, इंग्लिश और साइंस, ये पोर्शन रहने वाला। मैथ क्लास 10th वाली, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, साइंस, ये 5 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। सबसे ज्यादा जिसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं वो अरिथमेटिक वाली मैथ के 20 क्वेश्चन जो होंगे, वो आपके अरिथमेटिक वाली मैथ जो होंगे उसकी 20 क्वेश्चन होंगे। भैया 20 क्वेश्चन के लिए आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस आप इनके फार्मूले भी रट लेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तब भी आप क्वेश्चन को थोड़ा मतलब अच्छा ढंग से तो नहीं आप कर पाएंगे, लेकिन आप फिर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको 5-6 इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूं जिसको आपको करना है, जिससे मतलब जिससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबसे पहले आपको रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस और उसके साथ साथ आप एवरेज, ठीक है। ये 6 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, रेशियो, परसेंटेज तो एक ही चैप्टर कंबाइन आप कह सकते हैं, दो थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी ये दोनों में सेम ही चीज है। बस रेशियो में परसेंटेज जब इंक्लूड हो जाता है तो वो परसेंटेज बन जाता है, बाकी दोनों है एक प्रकार से कंबाइन चीज, ठीक है। तो रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, उसके साथ साथ टाइम एंड वर्क, स्पीड टाइम डिस्टेंस और एवरेज, ये 6 जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़िएगा। बाकी अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो या फार्मूले याद करना चाहते हैं तो मेंसुरेशन के फार्मूले याद कर लीजिएगा, इतना कर लीजिएगा। मतलब मेंसुरेशन में कोई क्या, वही एरिया ऑफ सर्किल, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यही सब जो होते हैं आपके, स्फीयर, क्यूब, क्यूबाइड, इसके आप बस फार्मूले याद कर लीजिएगा। आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा कठिन पेपर नहीं आता, पहली बात तो ये। तो 60 क्वेश्चन में से हमने 20 क्वेश्चन के बारे में बात कर ली कि मैथ को आपको किस तरीके से टैकल करना है। अब बात करते हैं रीजनिंग। देखिए 60 क्वेश्चन है, ठीक है, 60 में से 30 क्वेश्चन, मतलब हाफ ऑफ द सिलेबस इज कमिंग फ्रॉम मैथ एंड रीजनिंग। मतलब 60 में 30 क्वेश्चन तो आपको केवल मैथ और रीजनिंग के होने वाले हैं। आप ये तो 30 में से 30 नंबर पूरे पक्के कर सकते हैं। अब देखिए, रीजनिंग में कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए नहीं है। अगर आपने रीजनिंग थोड़ी बहुत पहले पढ़ रखी तो आप आसानी से कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, रीजनिंग में आपको 4-5 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा पढ़ लें या थोड़ा सा उनके क्वेश्चन देख लें, या कोई भी आपके पास बुक हो तो आप उससे मतलब थोड़ा सा रीजनिंग के ये पोर्शन देख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जरूर आना है, कम से कम 2 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन की आपको देखने को मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ सीरीज का मतलब 1, 4, 9, 16, तो अगला क्या आएगा, 25 आएगा, ठीक है। सीरीज से क्वेश्चन नहीं बनते, 4, 8, 16, 32, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, तो इस तरीके से सीरीज से क्वेश्चन आएंगे। एनालॉगी क्वेश्चन आएंगे। एनालॉगी में बता देता हूँ एनालॉगी किस तरीके से, जैसे मान लीजिए एप्पल फ्रूट है तो उस तरीके से मान लीजिए कैबेज क्या होगा, तो वेजिटेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब एनालॉगी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉगी क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, जैसे लिखा है लखनऊ, फिर उसके बाद 2 कॉलन लगे होंगे, लिखा होगा उत्तर प्रदेश, तो फिर पूछेगा कोलकाता, तो लखनऊ की कैपिटल क्या है, लखनऊ की कैपिटल यूपी है, तो कोलकाता की क्या हो जाएगी, कोलकाता किसकी कैपिटल है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल की। तो इस तरीके से एनालॉगी के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो एनालॉगी भी पढ़ लीजिएगा। तो एनालॉगी में यही खास पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी पेट्स नेम हो गया, कोई भी मतलब वर्क हो गया, या कोई भी चीज़ें मतलब जो रिलेटेबल हैं वो उससे एनालॉगी के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको डाइस के थोड़े क्वेश्चन आने चाहिए। डाइस के कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है, डाइस को हिंदी में वही पासा वाले जो होते हैं, तो डाइस के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो डाइस के क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। उसके साथ साथ वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं, तो वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वेन डायग्राम भी कोई एकदम हलवा चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा समझना है। अगर आप कोई भी 10 मिनट का भी यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे तो आप वेन डायग्राम के
क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए 3 सर्कल है मान लीजिए, ठीक है, लिखा है एशिया, इंडिया और उसके बाद दिल्ली। तो देखिए इसमें तीनों जो सर्कल होंगे वो एक दूसरे के अंदर होंगे, मतलब एशिया के अंदर क्या है इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर दिल्ली है। तो इस तरीके से अब जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूँ, एशिया, इंडिया और कैट, ये 3 ऑप्शन दे दिए गए। तो इसमें क्या होगा, एशिया के अंदर क्या है, इंडिया। तो इंडिया के अंदर तो कैट नहीं है ना, कैट तो अलग एनिमल है। यहाँ पर बाकी किस चीज की बात की जा रही है, यहाँ पर मतलब कंटिनेंट्स हो गए, मतलब और भी चीजों की बात की जा रही है, लेकिन कैट क्या, वो तो एनिमल हो गया, तो उसको अलग कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना। मैं आपको एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे लिखा है ब्रदर, उसके साथ साथ मेल और फीमेल। तो देखिए यहाँ पर आप मेल का सबसे पहले ब्रैकेट बनाएंगे, मतलब स्क्वायर बनाएंगे, सर्कल। उसके बाद क्या, ब्रदर जो है वो मेल ही होगा, तो मेल उसको अंदर रखेंगे, फीमेल जो होगा वो उसको आप अलग से बना देंगे। तो इस तरीके से आपके वेन डायग्राम में क्वेश्चन भी पूछे जाने वाले हैं। तो वेन डायग्राम भी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिएगा। तो यही 4-5 चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ने में। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी, सीरीज, उसके साथ साथ डाइस और वेन डायग्राम, ये 4-5 चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने 60 में से 30 नंबर का डिस्कस कर लिया, मतलब हाफ ऑफ द सिलेबस डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ 60 में से जो 30 नंबर की मैंने बताया, इसमें आप आराम से 25+ तो स्कोर कर ही देंगे। अब देखिए, अब आते हैं अगले, इंग्लिश 15 नंबर की आनी है। इंग्लिश में 15 नंबर एकदम ईजी इंग्लिश आनी है। देखिए क्या होगा, आपसे एंटोनिम सिनोनिम पूछा जाएगा, उसके साथ साथ एंटोनिम सिनोनिम की मैंने एलिमिनेशन मेथड की ट्रिक बताई है, बहुत हेल्पफुल वीडियो, जिसमें मैंने आपको इंग्लिश के क्वेश्चन प्रीवियस करके सॉल्व कराए हैं। जरूर देख लीजिएगा, चैनल पर मिल जाएंगे कोस्ट गार्ड के इंग्लिश के मैंने जो सोल्यूशन आपको करवाए। एलिमिनेशन मेथड से आप कैसे आसानी से एंटोनिम सिनोनिम को कर सकते हैं बिना याद के हुए। अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम याद नहीं है तो भी आप कर सकते हैं आसानी से। उसके साथ साथ डायरेक्ट एक्टिव पैसिव क्वेश्चन आएगा, आसानी से आप वो भी कर सकते हैं। पैसेज नहीं आना सबसे अच्छी चीज इसमें आपके लिए ये है। और फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो चैप्टर होता है, कि वाज वर्ब लगेगा कि इज एम आर लगेगा, ये सब चीजें आपको अच्छे ढंग से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, मेन वर्ब क्या आएगी। तो फिल इन द ब्लैंक्स के इसमें आपसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। कम से कम मतलब जो 15 क्वेश्चन में से आपसे कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक्स के ही देखने को मिलेंगे। तो इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, एंटोनिम सिनोनिम, बस ज्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिलेगा, बस इतना ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको एक इडियम या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी, इन दोनों में से एक चीज पूछी जा सकती है। तो 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। और उसके साथ साथ देखिए 5 क्वेश्चन जीके के आएंगे। जीके के 5 क्वेश्चन एकदम इजी वे में आएंगे। कैपिटल याद कर लीजिएगा, करेंसी याद कर लीजिएगा, देश की कैपिटल पूछी जा सकती है, करेंसी पूछी जा सकती है। उसके साथ साथ ओलंपिक और पैरालंपिक जो भी आपके कंडक्ट हुए हैं ये पढ़ लीजिएगा। आपके जीके का इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसके साथ साथ आपके 10 क्वेश्चन साइंस के आएंगे। तो साइंस जो होगी वो 10th लेवल की आएगी। तो 10th लेवल की साइंस में आपको कुछ ज्यादा खास नहीं पढ़ना है, वही फोर्स के न्यूटन लॉ एकदम इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। विटामिन इंटामिन पूछा जा सकता है। विटामिन ए कौन सा डिसीज होती है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, विटामिन बी का डिसीज कौन कौन सी होती है, विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीबी वालों जिन्होंने जितना फॉर्म भरा था उनके लिए बस इतना ही, वो यहाँ से वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। अब बात करते हैं जीडी वाले। तो जीडी वालों को देखिए इतना तो फॉलो करना ही है, ठीक है, इतना तो आपके इसमें आएगा। उसके साथ साथ अब आपको 30 मिनट मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपके पास और आएंगे, और उन 50 क्वेश्चन जो होंगे वो क्लास 11-12 की मैथ फिजिक्स के होने वाले हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले फिजिक्स। देखिए मैथ तो आसानी से लोग कर लेते हैं, फिजिक्स आपको किस तरीके से हैंडल करना है। फिजिक्स में देखिए मैं आपसे कहूंगा लास्ट का समय तो ज्यादा डीप मत घुसिएगा, बस देखिए क्या करिएगा, हर चैप्टर के पहले आप फार्मूले याद कर लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी चैप्टर को पढ़ना है, डीप नहीं, थोड़ा सा ऊपर पढ़ना है, तो मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। क्लास 11-12 की मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले 12th की बता देता हूँ। 12th से केवल आप 2 चैप्टर छड़ंग पढ़ लीजिएगा। एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको मतलब कुछ भी टंगस्टन वायर, नाइक्रोम वायर, रेसिस्टेंस, करंट, ठीक है, करंट की यूनिट एम्पियर, ये यही सब चीजें ज्यादा पूछी जा सकती है, बाकी इससे कुछ बाहर नहीं आएगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर पढ़ लीजिएगा। ओम्स लॉ वगैरह जो चीजें हैं ये सब, ठीक है। अब आ जाते हैं कि दूसरा चैप्टर आपको कौन सा क्लास 12 की बुक से पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है वो आपको क्या पढ़ना है, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, TIR, रिफ्रैक्शन, ठीक है, लेंस, आइज, मतलब जितना भी ये सब चीजें हैं कि आइज से मतलब एस्टिग्मेटिज्म हो गया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, निकट दृष्टि, जितने क्वेश्चन बनते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एक्रोमेटिज्म, ये सारे टॉपिक आपके एकदम अच्छे ढंग से क्लियर होने चाहिए। तो लेंस वाला चैप्टर जितना भी है उसको आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो लेंस वाला चैप्टर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। TIR हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे ढंग से क्लियर होनी चाहिए। इनसे क्वेश्चन जरूर आपको पूछेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट डायमंड का कितना होता है, इसके साथ साथ एयर का, वाटर का, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये दोनों चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो मैंने आपको बताया करंट इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा जो आपको मैंने बताया वो आपको मैंने लेंस वाला चैप्टर बताया, जिसमें आप कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं 11वीं की मैथ में क्या क्या आपको पढ़ना है। देखिए, आपसे एक डायमेंशन पूछी जाने वाली है, जिसको MLT वाला जो फॉर्म होता है। तो डायमेंशन किससे निकालते हैं, आपको फार्मूले अगर याद है तो आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन के लिए कोशिश करिएगा आप सारे फार्मूले याद कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर देखिए जो चैप्टर पढ़ने, ग्रेविटेशन चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, जिसमें आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। उसके साथ साथ आपको वेव्स पढ़ना है। वेव्स में जैसे SHM हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, PSW हो गया, प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, ठीक है। टी जो टाइम पीरियड होता है आपका 2π√L/g, ये सब चीज़ें जो होती है ना आपकी टाइम पीरियड हो गया, ये सब चीज़ें आपको वेव में पढ़नी है। वेव में SHM, PHW, उसके साथ साथ आपको मैंने बताया EM वेव्स भी पढ़ लीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है फिजिक्स में। बाकी कोशिश करिएगा और जितने चैप्टर छूटे हैं उनके आप फार्मूले याद कर लें। बात करें मैथ में, तो देखिए मैथ में आपको क्या करना है, एक तरफ से आपको सारे फार्मूले याद कर लेने। फार्मूले कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। मैं आपको PDF प्रोवाइड करा चुका हूँ पहले ही, तो आप जैसे मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर जाएंगे, सर्च कर लीजिएगा, आपको वो PDF मिल जाएगी, फाइल पहले मिल जाएगी। तो क्या करिएगा, जितने भी 11th 12th के मैथ के फार्मूले, समाकलन, अवकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जिसे आप बोलते हैं, तो सबके आपको फार्मूले अच्छे ढंग से केवल फार्मूले याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन मत लगाने बैठिएगा, क्योंकि अब 9 दिन में आपके पास क्या क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आप अच्छे ढंग से चैप्टर पढ़ने बैठ गए तो आप 2 ही 3 दिन मतलब केवल पढ़ पाएंगे, तो इस वजह से आपको दिक्कत होगी। इसलिए आपको मैथ में केवल फार्मूले पढ़ने, बाकी आप फार्मूले पढ़ लेंगे तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। बस आप इतना फॉलो कर लीजिएगा, आपका कोस्ट गार्ड का एग्जाम 9 दिन में क्वालिफाई हो जाएगा आराम से। अगर आपने 9 दिन तक जो मैंने आपको बताया, अगर आप उसको उसी तरीके से फॉलो करते रहें, ठीक है, तो आप इतना प्रिपरेशन कर लीजिएगा, आपका काम आसानी से हो जाएगा, एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको तैयारी आपको करनी है। आप चाहें तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं परीक्षा पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी है। विशाल 50 कोड यूज कर लीजिएगा, 50% ऑफ भी हो जाएगा। जैसा कि अभी गिव अवे वाला ऑफर चल रहा है, तो मैं आपको कुछ मतलब रुपया गिव अवे भी कर दूंगा। तो जो आपको प्राइस पड़ेगा मात्र 99 रुपीज़ में, आपको सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल भी करा दिए जाएंगे। तो ये सारी आपको फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो परीक्षा आप डाउनलोड कर लीजिएगा, विशाल 50 कोड भी यूज कर लीजिएगा 50% डिस्काउंट के लिए। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ मैं आपको अपडेट और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट PDF वगैरह प्रोवाइड करता रहता हूँ। वीडियो से रिगार्डिंग इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।